हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हो? मत करते हैं, आप लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एकादशी का मेरा व्रत है। मैं आज एकादशी का व्रत रखी हूँ और मैं 6 तारीख को कल नहीं रखी थी, क्योंकि 6 तारीख को अगर मैं व्रत रखती तो आज शनिवार के दिन मेरा पारण पड़ जाता। तो शनिचरी में पारण नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शनिवार के दिन पारण में सुबह उठते ही पति और बच्चे का मुंह देखना बहुत ही खराब होता है। तो आप लोग को पता ही हो कि पति और बच्चे लोग तो साथ ही में रहते हैं, तो कैसे नहीं आदमी देखेगा। तो इसलिए मैं आज 6 तारीख को व्रत रखी हूँ और कल मैं पारण करूंगी सुबह 5:07 के अंदर, और कल पर प्रदोष भी है, तो सुबह का पारण हमारा रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर अपना भगवान जी को पूजा पाठ में सब कुछ कर ली हूँ अच्छे से। अब मैं एकादशी भगवान की यहाँ पे मैं कथा पढ़ने के लिए जा रही हूँ। आप लोग देखिए, यहाँ पे भगवान एकादशी का किताब है ये, और मैं अभी कथा करने जा रही हूँ। आप लोग को कैसा लगेगा हमारा कथा, आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम कथा को शुरू करते हैं। चलिए, काशी भगवान की जय। काशी भगवान, मैं आज का व्रत रखी हूँ। मेरा व्रत को आप स्वीकार कीजिएगा और मैं निर्जला रखी हूँ, और आप अच्छे से हमारे व्रत को सुबह तक बीते। और चलिए, मैं एक निर्जला एकादशी की कथा कहती हूँ। बोलिए काशी भगवान की जय। गोविंद गोविंद हरे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भीम सिंह बोले कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं, और मैं उनसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तब प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय की भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बड़ी कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांति होती है, और मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। तो आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायु पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उससे कहता हूँ कि मनुष्य की दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में श्रेष्ठ मार्च के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दोनों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। वह उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से जाते हैं और उसको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भागवते वासुदेवा, ओम नमो भागवते वासुदेवा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इस एकादशी के भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाओ। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढूंढकर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के प्रहार में स्नान
तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ग दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस दिन योग होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उसे चंडाल समझना चाहिए, वे अंत नरक में जाते हैं। ब्राह्मण हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से दोष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिण मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जल के दिन अन्न वस्त्र उपहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उसके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी भगवान की जय। जय भगवान जी, क्षमा करें। तो हमारा एकादशी की पूजा और कथा इस प्रकार से हुई। तो आप लोगों को हमारे एकादशी भगवान की कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।